चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2019 का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर को आज डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी क्वेश्चन पेपर मैं करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आप अगर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है कि एंजाइम के बारे में क्या करेक्ट है। तो एंजाइम के बारे में ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि पहला तो कि वे जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायोकैटलिस्ट होते हैं, और सेकंड है वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों ही स्टेटमेंट इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया कि जो माँ का दूध यानी मदर मिल्क होता है वो कंप्लीट डाइट माना जाता है बच्चे के लिए, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी होती है। वो कमी क्या है? आयरन यानी लौह की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका ये कुछ चीज़ें दी गई हैं, इनको सिंथेसिस कब किया गया लैब में, इसके बारे में पूछा गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चन है 78 नंबर, इसमें ब्लैक गोल्ड बनाया गया था, टाटा का इंस्टीट्यूट है एक, उसमें 2019 में। तो उस क्वेश्चन को करंट अफेयर्स का ही बेसिकली क्वेश्चन है, लेकिन उसको डायरेक्ट ना पूछ के बहुत ज़्यादा इनडायरेक्ट तरीके से पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे कि केवलार जो है वो 1965 में, फिर फुलेरीन 1991-92 में, और ग्रेफीन 2004 में एंड 2019 में ब्लैक गोल्ड बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से इसका करेक्ट मैच होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है बिब्लियोमेट्री क्या होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है, यानी सूचना प्रबंधन उपकरण है। नेक्स्ट है एल्बिडो का रिलेशन किससे होता है। एल्बिडो क्या है? एल्बिडो मतलब एक रिफ्लेक्टिंग पावर होती है, सूर्य की किरणें हमारी धरती पर आती हैं, उसका जो परसेंट वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, उस रिफ्लेक्टिंग पावर को ही एल्बिडो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डीप कार्बन ऑब्जर्वेटरी, ये गहरी कार्बन वेधशाला है, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए एक अनुसंधान कार्यक्रम है ये। ठीक है, और दूसरा है गहरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये हम पढ़ लेंगे, ये दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्या करेक्ट नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस से संबंधित है, बाकी तीनों करेक्ट हैं। जैसे कार्टेजेना प्रोटोकॉल ये वायु सेफ्टी से संबंधित है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो होता है उससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट हैं और उसमें बताना है हमें कौन सा सही है, क्या व्याख्या है कि नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई आर फाउंड इन ट्रॉपिकल कंट्री, यानी ट्रॉपिकल जो एरियाज हैं उस कटिबंधीय देश है उसमें तितलियां की जो प्रजातियां हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। इसका कारण दिया गया है क्योंकि बटरफ्लाई जो हैं वो बहुत कम टेम्परेचर, यानी जो पोल ध्रुवों की तरफ जो टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। तो इसमें जो है ये हमारा इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो करेक्ट हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिकल लेवल टू एनदर इन इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर में जाती है तो क्या होता है? डिक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है, एक रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा है इसमें से? ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरा शैवाल जो है उसको जैव नाइट्रोजन से संबंधित किया जाता है।
स्मॉग के बारे में पूछा है, स्मॉग यानी धुआं, ठीक है, तो वो किस कारण से होता है? ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं ना, उनकी वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से रिलेटेड है, ग्लोबल 500 अवार्ड किससे रिलेटेड होता है? तो ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होता है। ब्लैक होल क्या है? एक सिमट गया तारा या कोलैप्स्ड स्टार होता है, यानी मतलब जो स्टार की एनर्जी जिस खत्म हो जाती है, लास्ट स्टेज होती है किसी भी तारे की, ये ब्लैक होल बोलते हैं फिर उसको। हाईएस्ट वो ग्रेविटी का ये सेंटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इंडिया में कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट को माना जाता है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स जो हैं वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? नोडल इंस्टीट्यूशन कौन सा है इंडिया में? तो सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता होना चाहिए, कितने? 17 हैं टोटल मिला के, और उसमें इंडिया में कार्य कौन कर रहा है उनके लिए? नीति आयोग कर रहा है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में किस पर है? नीति आयोग पर है। नेक्स्ट है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए जो कमेटी बनी है टाइम टू टाइम, उनका सीक्वेंस पूछा गया है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सीक्वेंस ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत होना चाहिए। मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ कि कार्वे कमेटी 1955 में बनी थी, और नायक कमेटी 1991 में, आबिद हुसैन समिति 1995 में, SS कोहली कमेटी 2002 में, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ प्रोग्राम दिए गए हैं, उनके लॉन्चिंग ईयर को पूछा गया है। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस यानी अंधेपन के नियंत्रण के लिए जो प्रोग्राम चला था 1976 में, ये वाला जो आपको ध्यान होना चाहिए क्योंकि ये मोस्टली रिपीटेड है प्रोग्राम, ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम होती है, समन्वित बाल विकास योजना, ठीक है। 1975 नेशनल लिप्रोसी यानी कोड कुष्ठ इरेडिक्शन प्रोग्राम जो है 1985 में, NRHM ये कांग्रेस के समय की बहुत बड़ी स्कीम थी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेबर फोर्स से रिलेटेड है कि ये पूछा गया कि भारत में जो वुमेन्स हैं यानी फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन रेट क्या है? कम हो गया है, और उसका रीजन दिया है कि डिक्लाइन इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इज ड्यू टू द इम्प्रूव्ड फैमिली इनकम एंड इंक्रीज इन एजुकेशन। देखो एक ये रीजन तो जरूर है कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन कम हुआ है लेबर फोर्स में, लेकिन ये एग्जैक्टली नहीं है। तो इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है, लेकिन एक जो है ए का सही जो कारण है वो आर नहीं है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है डिपेंडेंसी रेशियो यानी निर्भरता अनुपात जो है घट रहा है, उसके पीछे कारण पूछा गया है। तो निर्भरता अनुपात कब घटेगा? जब जनसंख्या हमारी जो युवा जनसंख्या वो ज़्यादा होगी तो निर्धनता अनुपात अपने ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर्स इज रिलेटिवली हाई, तो वो ज़्यादा है इसलिए, ठीक है। अगर जैसे बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा हो, बालकों की संख्या ज़्यादा हो, युवाओं की कम हो, तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप गोल 6 है ना, इसके बारे में पूछा गया है कि टारगेट टू वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इस परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। तो ये किस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है? तो ये 6 है। नेक्स्ट है लिमिट टू ग्रोथ
क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। यानी ये जो कंसेप्ट है लिमिट टू ग्रोथ का, ये कब अनाउंस किया गया था? क्लब ऑफ रोम के द्वारा अनाउंस किया गया था। नंबर ऑफ पर्सन हु रिमेन्ड अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर इज कॉल्ड, ऐसी बेरोजगारी को क्या कहते हैं? सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है, यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से संबंधित। तो 2014 में ये बोला गया, दो स्टेटमेंट है इसमें, और दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या हैं? ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQLI यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स किसने डेवलप किया था? मॉरिस डी मॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये। इंडिया की रैंक क्या थी 2017 में? 100 थी। नेक्स्ट है वेजिटेशन टाइप पूछा है और किस क्षेत्र में होता है वो, उसको पूछा है। मॉकवी, मॉकवी जो है मेडिटेरियन सी कोस्टल रीजन में यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। फिम्बस जो है साउथ अफ्रीका से संबंधित है। चैपेरल, चैपेरल कैलिफोर्निया, ठीक है। और मेटोरेल, मेटोरेल जो है चिली से संबंधित है। नेक्स्ट है कंट्री को उसकी कैपिटल से मैच करना हो। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है, तजाकिस्तान की दुशांबे है, किर्गिस्तान की बिश्केक है और तुर्कमेनिस्तान की आसगाबाद है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी वेजिटेशन टाइप पूछा गया है, उसका क्षेत्र पूछा गया है। इपीफाइट्स इक्वेटोरियल क्षेत्रों में मिलता है, अकासिया सहारा क्षेत्रों में यानी अकासिया बबूल। बाओबाब जो है सबाना क्षेत्र में मिलता है। सेडार यानी देवदार जो है ये मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइब पूछा है, उसका प्लेस पूछा है। तो किर्गिज जो है किर्गिस्तान से संबंधित है, सूडान इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। नॉट करेक्टली मैच पूछा है। बाकी हम तीन देख लेते हैं, तीनों ठीक है। पिग्मी कॉन्गो बेसिन में है, अंगामी नागालैंड, एनू जो है जापान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। इंडियन ओशन हैज बिकम द मिलिट्री बेस ऑफ मैनी बिग पावर। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हिंद महासागर में बहुत सारे सैनिक अड्डे हैं जो पावरफुल कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, उनके मिलिट्री बेसिस इंडियन ओशन में हैं, ठीक है। और उसका रीजन बताया, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल बेनिफिट इंडियन ओशन एंड एडजेसेंट कंट्रीज, यानी जो आसपास के निकटवर्ती देश हैं उनको भौगोलिक और राजनीतिक लाभ हैं। वो दो बात सही है, लेकिन ये एग्जैक्ट इसका रीजन नहीं है। स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है लेकिन रीजन सही नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कुछ पहाड़ियों के बारे में उनका क्रम पूछा गया है वेस्ट से ईस्ट में, यानी वेस्टर्न घाट से ईस्ट की तरफ में पूछा गया है। तो सतपुड़ा पहले होगा, सतपुड़ा, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है कि ये कहा गया है कि जो हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है सीस्मिक जोन का, सीस्मिक जोन का संबंध किससे है? भूकंप, यानी भूकंप से है, ठीक है। तो हिमालय रीजन में सबसे ज्यादा सघनता वाले भूकंप क्षेत्र हैं, ये कहा गया है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों माना गया है? क्योंकि यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल ट्रस्ट जोन है हिमालय में। तो दोनों ही करेक्ट हैं और ए का ये सही एक्सप्लेनेशन है यानी रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट है इम्फाल बेसन। इम्फाल बेसिन क्या है? एक सुंदर उदाहरण है किस चीज का? सरोवरीय मैदान का सुंदर उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रिवर जो है वो फेमस है, वो किसके लिए? अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए फेमस है, यानी फॉल्ट वैली ड्रेनेज के लिए फेमस है। तो रिवर का नाम है दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड ऑफ बिग गेम्स
किस रीजन को, नेचुरल रीजन को लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रॉपिकल सवाना रीजन, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू हिमालयन रेंज विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट है? तो मुख्य हिमालय जो है इसमें 3 स्टेटमेंट हैं, तीनों को हमें ध्यान से इसको पढ़ना है, तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट कहा गया कि अकबर जो है, अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के जो करेंसी है उसको नियमित करने का प्रयास किया था। अकबर ने शेरशाह की बहुत सारी पॉलिसीज को फॉलो किया था, करेक्ट है ये बात। ठीक है, तो और दूसरा कहा गया है कि शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। देखो अकबर के टाइम पे भी दाम था, दाम एक क्या है, कॉपर कॉइन होता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये ए का करेक्ट रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ बैटल हुई हैं, उन बैटल्स को क्रम से सीक्वेंस से लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध हुआ था, फिर सरनाल का, फिर धर्मत का, फिर जजाऊ का। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हठ योग। हठ योग जो है नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, करेक्ट है। ठीक है, और हठ योग को सूफी संतों के द्वारा भी अपनाया गया, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एकता सिस्टम के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? दिल्ली सल्तनत के समय पे एकता व्यवस्था थी। ठीक है, तो उसको जो है उसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो थर्ड यानी रेवेन्यू फ्रॉम एकता वाज डायरेक्टली डिपॉजिट इन सुल्तान अकाउंट। तो ये क्या था? ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एकता से जो भी कलेक्शन होता था वो कलेक्ट कौन करता था? इक्तेदार करता था, और इक्तेदार उसको क्या करता था? अपना पार्ट निकाल कर फिर बाकी हिस्से को जो है वो सुल्तान के पास डिपॉजिट कर दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है तुगलकनामा। तुगलकनामा कौन सा गलत पूछा है? तो तुगलकनामा है, तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इब्न बतूता का उससे संबंध नहीं है। इब्न बतूता एक यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत में आया था। ठीक है, तबकात ए नासरी, तबकात ए नासरी का जो लेखक है मिनहाज उस सिराज जुजानी थे। तारीख ए फिरोजशाही शम्स ए सिराक अफीक, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जो हुमायूं की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेटिव मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट कब पास हुआ था? 1872 में। फिर मूवमेंट है कुछ, यानी आंदोलन। पबना आंदोलन 1873 से 85 तक चला था। एका आंदोलन 1922 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में, यानी 1857 के रिवॉल्ट से जस्ट पहले कौन सा हुआ था? संथाल हुआ था। ताना भगत 1914 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत या निर्णय कैसे हैं इसको, ये 1932 में आया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1932। तो इसलिए यहां पर ये इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी देख लेते हैं। इंडियन नेवी एक्ट 1927 में, सिविल डिसओबीडियंस यानी सविनय अवज्ञा 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुई, 31 में हुई। इसी के बाद ये कम्युनल अवार्ड आया था 1932 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेथ कुछ इवेंट है उनको मैच करना है। तो सबसे पहले फिरोज शाह मेहता की डेथ हुई थी 1915 में। ठीक है, तो हमारा पहला आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में। तो सबसे पहले है हमारा कि
डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। 1927 में साइमन आयोग की नियुक्ति हुई थी। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 1929 में प्रारंभ हुई थी। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी INA सुभाष चंद्र बोस की, उसके कुछ अधिकारियों पर क्या हुआ था, ट्रायल हो था जब वो आर्मी हार गई थी। कहां पर, रेड फोर्ट पर दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के बारे में है। ठीक है, तो इस दो स्टेटमेंट हैं, इसका करेक्ट आंसर जो है बी है। यानी स्टेटमेंट तो दोनों ठीक है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसमें यह कहा गया कि वारिंग हेस्टिंग के समय में बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है उसकी स्थापना कब हुई थी, वारिंग हेस्टिंग के टाइम पर हुई थी। ठीक है, लेकिन उसने जो विलियम जोन्स थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी, सर विलियम जोन्स ने की थी। तो उन्होंने विलियम जोन्स के पक्ष में इसकी प्रेसिडेंटशिप जो है लेने से इनकार कर दिया था। दूसरा जो है कि वारेन हेस्टिंग खुद कौन था, एक ग्रेट स्कॉलर था। ठीक है, उसने संस्कृत, पर्शियन और अरबियन भाषा को पढ़ने पर इनकरेज किया उसको। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। तो कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें पता है नेशनल कैलेंडर जो है हमारा किस पे बेस्ड है, शक संवत पर, शक इरा पर, और नेशनल कैलेंडर एडॉप्ट किया गया था 1957 में। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये पूछा गया है कि अकाउंटिंग को अलग किया था, कैग से अकाउंटिंग को ले लिया गया था। ठीक है, वो केवल ऑडिटिंग के लिए रखा गया। फिर तो ये कब किया गया था, 1976 में। किसने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपोज किया था प्लान डेवलपमेंट को इंडिया में। तो महात्मा गांधी जो है प्लानिंग के पक्ष में नहीं थे, प्लान डेवलपमेंट को वो अपोज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 30 के बारे में पूछा गया है कि उसमें माइनॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है, तो ये क्या है, माइनॉरिटीज को डिफाइन कहीं नहीं किया गया कि माइनॉरिटीज कौन कौन होंगे, जैसे जैन, सिख, मुस्लिम, ये माइनॉरिटीज में आते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटीज को केवल दो आधार पर बताया गया है, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर। तो इसका जो दोनों ही ठीक है लेकिन व्याख्या नहीं करते, इसलिए करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फेडरल सिस्टम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो स्टेट हैं उनको भारत के यूनियन यानी संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये किस में कहा गया है, भारत के संविधान में। और ये कहा गया है कि अगर कोई अलग होने की वकालत करता है तो अब उसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि कोई भी स्टेट भारत संघ से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई समझौता एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, सभी भारत के संविधान के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। देखो, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा में सीटों का बंटवारा अनुसूची यानी शेड्यूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, शेड्यूल 4 में है, सेकंड में नहीं है, तो ये गलत हो गया। बाकी तीनों ठीक हैं। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन जो है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, सेंसस यूनियन का है। एंटी डिफेक्शन दल बदल जो है ये 10वीं अनुसूची में है। 11 शेड्यूल जो पंचायतों से संबंधित है उसमें 29 सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पीएमओ के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पीएमओ जो है 1977 में अस्तित्व में आया था। ठीक है, तो और दूसरा है कि इसका हेड कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता, ये गलत हो गया है, इसीलिए
तो इसका करेक्ट आंसर ओनली वन। तो हेड कौन होता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी। इसका जो हेड होता है वो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी यानी प्रधान सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिक्स्थ जो छठी अनुसूची है वो उसमें कुछ 4 स्टेट दिए गए हैं, उनके बारे में प्रावधान किए जाने के बारे में। तो ये पूछा गया कि कौन सा राज्य सम्मिलित है। AMMT याद रखना है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ए यानी त्रिपुरा हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रिट के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के द्वारा रिट्स जो इशू की जाती हैं उसके बारे में क्वेश्चन है। हैवियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, मैंडेमस वी कमांड। प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड नहीं होता, टू बी सर्टिफाइड किसका है? सेटेररी टर्म होता है एक, उसका है। और प्रोविजन का होता है टू स्टॉप यानी किसी चीज को रोकना। क्यू वारंटेड बाई व्हाट अथॉरिटी यानी किस अधिकार से। ठीक है। नेक्स्ट है मनी बिल। मनी बिल किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया? आर्टिकल नंबर 110 में। धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई है। नेक्स्ट एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन जो है पीएम मोदी ने सितंबर 2019 में उद्घाटन किया था, मोतीहारी यानी बिहार से नेपाल के अमलेखगंज तक। ठीक है। नेक्स्ट है जयपुर वार लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को की बैठक हुई थी 43rd सेशन में। ठीक है। तो ये कहां पर हुई थी ये पूछा है। जयपुर को लिस्ट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में। ये अनाउंसमेंट कहां पे किया गया था? बाकू, अजरबैजान में। IMF के मैनेजिंग डायरेक्टर न्यू कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ठीक है। नेक्स्ट ध्रुव के बारे में पूछा गया। नेशनल प्रोग्राम लॉन्च ऑन October 10, 2019 बाय इंडियन गवर्नमेंट टू एनकरेज टैलेंट चिल्ड्रन टू एनरिच देयर स्किल। उस प्रोग्राम का नाम क्या है? ध्रुव। नेक्स्ट कुछ टर्म दिए हैं और पर्सन्स के नाम हैं, उनको मैच करना है वो किस से संबंधित है। थॉमस कुक ये फेमस एक ट्रैवलिंग एजेंसी है, आपको पता होना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग ये जो है इन्वायरमेंटल एक्टिविटिस्ट हैं, ये छोटी सी बच्ची है जिसने पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हुई है अभी। ठीक है। डॉक्टर उषा किरण ये भारत भारती अवार्ड मिला था इन्हें। कैरी लैम जो हैं ये हांगकांग के लीडर हैं। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को यानी इकोनॉमी का जो नोबेल प्राइज है वो दूसरी बार किसी महिला को दिया गया था। इसमें पहला किसे दिया गया था ये पूछ लिया है। ठीक है। एलिनार ओस्ट्रॉम नाम है, इनको दिया गया था। नेक्स्ट पूछा है कि रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। इसमें पूछा गया है कि किस पीरियड के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। तो 2019 से लेकर 2029 तक ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज ये कहाँ पर है? मैसूर में है। और मैसूर कहाँ पे? कर्नाटका में है। इंडिया एम्स टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी बाय द ईयर यानी भूमि क्षरण जो है वो रोक दिया जाएगा या तटस्थता प्राप्त की जाएगी। कब तक? 2030 तक। इसरो ने चंद्रयान 2 क्राफ्ट जो है भेजा था, किससे भेजा है? कौन से स्पेस क्राफ्ट से? ये पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा GSLV MK3 M1। ये सारे क्वेश्चन अभी तक किससे थे? करंट अफेयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये सारे। ठीक है। नेक्स्ट एक ये भी एक करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है कि लार्जेस्ट चक्र यानी चरखा। ठीक है। चरखा जो है वो कहां पर इस्टेब्लिश किया गया था? नोएडा में। और प्लास्टिक वेस्ट से इसका निर्माण किया गया था। तो इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों ही करेक्ट है। ठीक है।
कौन से जीव में व्हाइट ब्लड होता है, यानी सफेद रक्त होता है, कॉकरोच में होता है। नाइट्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट ऑफ दालों से होता है, यानी पल्सेस। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि अगर हम साबुन का जो बुलबुला होता है उस पर अगर उंगली रखते हैं तो क्या होता है, उसकी रेडियस बढ़ेगी या घटेगी? तो रेडियस जो है इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट मैच कौन सा नहीं है? रेयन, रेयन जो है एक स्टार्च नहीं है, ठीक है, एक सिंथेटिक फाइबर होता है ये। बाकी तीनों क्या है, करेक्टली मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? कॉटन जो है, कॉटन यानी कपास प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, बाकी हेयर, हूफ और स्पाइडर सिल्क, इनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, एक जो थर्मस फ्लास्क होती है, यानी जो बोतल होती है जिसमें हम पानी, गर्म पानी या ठंडा पानी रखते हैं और उसमें ठंडा गर्म बना रहता है, तो वो किस कंसेप्ट पर चलता है? कंडक्शन और कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी संचालन, संवहन एवं विकिरण, ये तीनों ही कंसेप्ट इसमें सम्मिलित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड, ये आज की वीडियो है हमारी, जिसमें हमने 75 क्वेश्चंस को यहाँ पर देखा है, और ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको यूपीपीसीएस में मदद करेंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस को बार बार लगा लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आपको पता होना चाहिए, एक एक चीज़ आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए इन क्वेश्चंस को आप बार बार लगा लीजिए। मैं धीरे धीरे करके आपको बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। मिलते हैं, जब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।